बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर अशफाक ख़ान है और मेरा ताल्लुक़ स्वात पाकिस्तान से है। अक्सर चेस्ट के इन दिनों में अब दोबारा फिर से मौसम बदल रहा है और मौसम जो है वो नमी की से खुश्की की तरफ जा रहा है। तो खुश्क मौसम में जब भी एक मौसम दूसरे मौसम में दाखिल होता है तो उसके असरात जो है वो अक्सर इस खुश्की की इन दिनों में ऐसे मरीज़ जिनको नाक के गदूद या एलर्जी का मसला होता है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। ये बात गौर तलब है कि वो मरीज़ के जिनको अक्सर नाक के गदूद बढ़े हुए हैं और उनको चेहरे के या माथे के इन गदूदों के बढ़ने से दर्द महसूस होता है, या जिनको छींकें बहुत ज़्यादा आती है ज़रा सी तेज़ खुशबू से, या फिर डस्ट या धूल मिट्टी वगैरह से, या फिर धुएं से, और ऐसे मरीज़ जो है उनमें ये बात कॉमन है कि उनके अक्सर जो चेस्ट मुतासर हो जाते हैं, यानी उनका जो खेरा या नज़ला जो हलक में गिरता है, या ऐसे सारे जितने भी मरीज़ हैं उनको चेस्ट लाजमी मुतासर होती है। तो ऐसे मरीज़ों को हम अपनी मेडिकल या तिब की इस्तिलाह में एस्थमेटिक एलर्जिक कहते हैं। तो एलर्जिक रेनाइटिस के जो मरीज़ होते हैं वो एलर्जिक एस्थमेटिक ये ज़रूर होते हैं इसमें। तो होम्योपैथिक इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से कवर करती है और बड़ी बेहतरीन इसमें अद्वियात मौजूद हैं। अगर आपको छींकों का मसला है, आपके नाक के गदूद बढ़ चुके हैं, आपके ये जो खेरा गले में गिरता है और उसकी वजह से बार बार आपका सीना ख़राब हो जाता है, खांसी होती है, दमकशी होती है, सांस फूलता है, तो होम्योपैथिक में इसकी अच्छी दवाइयाँ हैं। ऐसे मरीज़ों में हम अक्सर नोसोड से इलाज करते हैं। तो नोसोड्स वो दवाइयाँ होती हैं जो कि किसी भी मवाद से बनाई गई हो, यानी जहरीली मवाद से या मर्ज़ के किसी मवाद से बनाई गई उसकी पोटेंटाइज मेडिसिन होती है, तो वो नोसोड्स होते हैं। तो यहाँ पर चंद नोसोड्स हैं, जैसे मिसाल के तौर पर ट्यूबरकुलिनियम है, इसमें सुरेनियम है, ठीक है ना। इस तरह के नोसोड्स इसमें ज़्यादा बेहतरीन रिलीफ और रिजल्ट देते हैं। फिर उसके बाद से जो है इलाज में लेमना माइनर है, इसमें ट्यूक्रियम मरम वेरम है, बहुत अच्छी मेडिसिन हैं। इसके अलावा इसमें जो है ब्रायोनिया है, इसमें बेलाडोना है, इसमें आपके जो है सबाडीला है, बहुत सारी ऐसी अच्छी अच्छी रेमेडीज़ हैं कि जो अलामात के मुताबिक हम उनका इंतखाब करते हैं। केस की हिस्ट्री और मौजूदा अलामात को बिल्कुल जहन में रखते हुए दवाओं का इंतखाब किया जाता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको पहली खुराकों से अफाका शुरू हो जाएगा और ये जो बार बार आपका सीना ख़राब होता है ये नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। अगर आपको इस तरह का कोई मसला है, आपको अक्सर नज़ला ज़ुकाम, छींके, खांसी और फ़ौरन उससे जो है ना चेस्ट आपका मुतासर होता है, तो आप अपने करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर से रब्ता कीजिए, या फिर आप चाहें तो हमसे भी ऑनलाइन अपने इलाज के मामले में आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़राए इब्लाग काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो चुके हैं और आप अपनी अलामात के मुताबिक अपनी मेडिसिन घर बैठे मंगवा सकते हैं। दिए गए नंबर पर अपनी तमाम तर तफसीलात व्हाट्सएप कीजिए। आपके अलामात के मुताबिक आपकी दवाइयाँ हम आपको ऑनलाइन आपके घर के एड्रेस पर भेजेंगे और तरीक़ाकार बहुत ज़्यादा आसान है। पूरे पाकिस्तान से या पूरी दुनिया से लोग हमसे रब्ता करते हैं और मेडिसिन से हमारे इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों शिफायाब मरीज़ हमारे हैं। आप को जो तफसीलात आपकी हैं वो व्हाट्सएप पर आप भिजवाएँ। इंशाअल्लाह आपके अलामात के मुताबिक आपकी दवाइयाँ हम आपको पाकिस्तान के साथ साथ बैरून मुल्क भी आसानी से भिजवा सकते हैं। शुक्रिया।